माँ कितना मीठा शब्द है। बच्चों, इसे सुनते ही हृदय प्यार से भर आता है। आपकी माँ तो आपको बहुत प्यार करती है। वह बच्चों तुम्हारे खाने पीने सोने जागने आदि का सबका ख्याल रखती है। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो वह बहुत बेचैन हो जाती है। वह हर तरह से दिन रात आपकी देखभाल करती है और बच्चों आपसे गलती भी हो जाने पर भी वह आपसे नाराज कभी नहीं होती है और वो चाहती है कि तुम बड़े होकर अच्छे आदमी और औरत बने। आपकी माँ आपकी पढ़ाई लिखाई का भी बराबर ख्याल रखती है और घर के सभी लोगों का ख्याल रखती है। मेहनती होने के कारण वे घर का सारा कामकाज खुद ही करती है और मैं जानती हूँ कि आप सब अपनी माँ को बेहद प्यार करते हैं, तो हमेशा उनका कहना मानना चाहिए और उनको खुश रखना का कर्तव्य बनता है। भाई और बहनों, आप सभी तो जानते हैं कि मई महीना के दूसरे इतवार को हम बहुत ही शान के साथ मनाते हैं मातृ दिवस। और इस दिन सिर्फ बेटे और बेटियां ही नहीं अपने माँ को भेंट देते हैं, पर पति भी अपनी पत्नी को खास सम्मान देते हैं। कई घरों में पति और जो बच्चे हैं वो माँ को इस दिन पर नाश्ता बिस्तर में देते हैं और कितना अच्छा लगता है ये देखने में। हम आप सभी को याद दिलाते हैं कि माँ का दिन सिर्फ साल में एक ही दिन नहीं होता है, बल्कि माँ का दिन तो हर रोज होता है जहाँ उनकी इज्जत और आदर संपादित किया जाता है। और ऐसी ही महान जीव थी ईश्वर अम्मा भी, जो भगवान श्री सत्य साई बाबा की माँ थी। इन्हीं शब्दों से आप सभी को आदर सम्मान पहुंचाते हुए मैं स्वीकार कर रही हूं अपने झनकार नामक प्रोग्राम में। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी सही सलामत होंगे और आने वाले दिनों में आप अपने माताओं के साथ में बहुत ही खुशी का दिन मनाएंगे। मातृ दिवस उनके साथ में आप मनाएंगे और उनको जितना हो सके आप खुश रखेंगे। तो हमारी ओर से, झनकार वुमेन्स हिंदी रेडियो प्रोग्राम की ओर से, आप सभी माताओं को ये दिन बहुत ही शांतिपूर्वक बीते और आप सभी को बहुत खुशियाँ मिले। हमारे प्रोग्राम को आप प्लेनेट FM 104.6 की लहरों द्वारा सुन रहे हैं। हमारे प्रोग्राम को आप इंटरनेट द्वारा भी सुन सकते हैं और पता है www.planetaudio.org.nz/झनकार। 7 दिनों तक ये प्रोग्राम हमारे इंटरनेट पर रुका रहता है और अगर आज आपको मौका नहीं मिला तो 7 दिन के भीतर में जाकर आप हमारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं। और एक खुशी की बात ये है कि हम जो आज का प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं, आज का सारा प्रोग्राम मातृ दिवस पर आधारित बने हुए बहुत ही खूबसूरत और सुंदर गीतों से आपको आनंद प्रदान पहुंचाने की कोशिश करूंगी और माँ पर कुछ बहुमूल्य बातें को भी आपको सुनने को मिलेगा और ज्ञान भरी बातें आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तो आइए आज आपको एक और बहुत ही सुंदर गीत सुनवाती हूँ और वो भी माँ के बारे में। दर्शन कर आया, माँ के दर्शन कर आया, आंखें निर्मल कर आया। ओ बंधु रे, मैया का जो द्वारा देखा, सृष्टि का नजारा देखा, बना मैं फकीरा माँ के देश में। ओ मैया का
जो द्वारा देखा, सृष्टि का नजारा देखा, बना मैं फकीरा माँ के देश में। कस्तूरी जहाँ साज है सिंदूरी, जहाँ प्रीत प्यारी चारों धाम की, जहाँ है निराली शक्ति, जहाँ मिले दुख से मुक्ति, पवन गाए महिमा माँ के नाम की। ओ बंधु रे घड़ी थी नसीबों वाली, चीज जो अनोखी पाली, बना मैं फकीरा माँ के देश में। ओ घड़ी थी नसीबों वाली, चीज जो अनोखी पाली, बना मैं फकीरा माँ के देश में। जहाँ हो मेला, जहाँ ना कोई भी अकेला, आए सुरसुरीले उस ओर से। नहीं है जहाँ पे माँ, जहाँ है सुखों की छाया, बंधा हूँ मैं उस ममता की डोर से। ओ बंधु रे वही माँ है मेरी अनुपम, दिया है सहारा हरदम, बना मैं फकीरा माँ के देश में। ओ वही माँ है मेरी अनुपम, दिया है सहारा हरदम, बना मैं फकीरा माँ के देश में। ओ बना मैं फकीरा माँ के देश में। ओ बना मैं फकीरा माँ के देश में, बना मैं फकीरा माँ के देश में। और मदरिंग संडे यानी कि मदर्स डे का उद्गम गिरजाघर से है। लेंट जो सभी मसीही यानी क्रिश्चियंस का त्योहार है, उसी महीने के चौथा रविवार को भोज के लिए और खेलने के लिए समय दिया जाता था। गांव के गरीब लोगों जिनके अपना कोई गिरजाघर नहीं था, वे इस रविवार को मदर चर्च ऑफ द पेरिश आते थे और साथ में विशेष उपहार भी लाते थे। पिछले 200 या 300 साल से ये प्रथा हो गई है कि सभी नौकरों और जो नवयुवकों हैं उनको इस रविवार को छुट्टी दिया जाए ताकि वे अपने माता और पिता को देख सकें। आजकल तो बच्चे अपने माताओं को धन्यवाद देने के लिए उन्हें फूल और कार्ड्स भेजते हैं। 1906 में अमेरिका में सरकारी तौर से इस दिन को छुट्टी का दिन माना जाता है और माताओं के लिए समर्पित किया गया है। मदर्स डे के दिन सभी बच्चों को अपने माँ के साथ भोजन करना चाहिए। और आगे चलते हैं। मदर्स डे पे माँ को जो पूरा सम्मान देने की प्रणाली है, ये अमेरिका में और देशों के नहीं है। और पहला मदर्स डे जो है 1908 में मनाया गया। हालांकि इसको सबसे पहले प्राचीन समय में ग्रीक एम्पायर में महत्वता दी गई थी और इसे सबसे पहले रोम में और उसके बाद शुरुआत में ईसाइयों ने वर्जिन मेरी को महत्वता दिया था और इसके बाद विलायत में इसको प्रोत्साहन देने के लिए एक दिन की छुट्टी देना शुरू किया गया। 1900 में मिस एना जाविस ने राष्ट्रीय
पत्र लिखते हुए इसकी जागृति की और इतवार 10 तारीख मई 1908 को एना जाविस ने अपनी मां को आदर देते हुए 500 सफेद कार्नेशन के फूल प्रदान किए और उसी दिन से मदर्स डे पर फूल लगाए जाते हैं। और उसके बाद में 1914 में जो प्रेसिडेंट विल्सन उन्होंने समाज में मां को प्यार और आदर देते हुए सामाजिक उत्सव मनाया। 1943 में एक मदर्स डे पर पेंट किया हुआ टिकट सारी दुनिया की माँओं को आदर देने के लिए निकाला गया और आज सारी दुनिया में कार्ड्स, फूल, टेलीफोन कॉल्स द्वारा और तोहफों के द्वारा सारी दुनिया में मदर्स डे मनाया जाता है। और उस दिन सारी बेटियां और बेटे अपनी माँओं के लिए बहुत आदर और बहुत प्यार भरे विचार प्रदर्शित करते हैं। सागर का छोरा रे, सागर का छोरा रे, अंबर का छोरा रे, पर माँ की ममता का छोर नहीं, पर माँ की ममता का छोर नहीं हो। सागर का छोरा रे, दादी मेरी माझी जैसी पार जो सबको लगाए, दादी मेरी, ओ दादी मेरी माझी जैसी पार जो सबको लगाए, जो आए गहरे तूफान भंवर से सबको बचाए, ना ऐसी करुणा दया जग में कहीं रे, ना ऐसी करुणा दया जग में कहीं रे, पर माँ की ममता का छोर नहीं रे, पर माँ की ममता का छोर नहीं। सागर का छोरा रे हो,
जाए महिमा मई माँ अब कहीं रे, मिल जाए महिमा मई माँ अब कहीं, पर माँ की ममता का छोर नहीं रे, पर माँ की ममता का छोर नहीं। सागर का छोर आए रे, सागर का छोर आए रे, अंबर का छोर, अंबर का छोर आए रे, पर माँ की ममता का छोर नहीं हो, पर माँ की ममता का छोर नहीं, पर माँ की ममता का छोर नहीं, पर माँ की ममता का। और भाइयों बहनों, मातृ दिवस पर आपके लिए ये विचार कि हम माँ को उसके दिन पर हमेशा याद करते हैं। उस दिन हम माँ को तोहफे और फूल और कार्ड्स भेजते हैं, जिसमें उसे उसके द्वारा किए हुए का धन्यवाद अर्पित करते हैं। और जब ये दिन निकल जाता है तब उसकी जो कुर्बानियाँ याद करते हैं, और तब उसके द्वारा की गई निगरानी और प्यार याद आता है कि माँ जब जब भी ज़रूरत होती है साथ होती है, और इसके लिए माँ कोई सराहना नहीं चाहती है। वो जितना भी हमारे लिए काम करती है, उसकी खुशी ही उसका पुरस्कार होता है। और साथ साथ ये बहुत अच्छा होगा कि हम अपने समय में एक दिल का जो निकला हुआ लफ्ज़ है माँ के लिए रोज कहते रहें। अब मेरे दिल में एक ऐसी भावना जागृत हुई है कि आज जाने कितने लोगों की माएँ ये दुनिया छोड़कर चल चुकी हैं। जो हो चुका उसके लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता, पर ये सब लोग अपनी माँ की उम्र की और जी हाँ, देवियों में ही माँ का जो रूप है वो देखते हुए, उनकी कुछ सेवा करते हुए क्यों ना भगवान का वरदान जो है लेने का प्रयास करें। हमारे जीवन में साल में एक बार आता है वो दिन, माताओं को याद करने वाला दिन। माँ का दिन हर एक रीति रिवाज के मुताबिक अलग अलग समय मनाया जाता है। जैसे कि यूएसए में सफ़ेद कार्नेशन का फूल अपने पहनने से ये जिज्ञात होता है कि आपकी जो माँ है अब इस दुनिया में नहीं है। अन्य रंगों का कार्नेशन पहनने से ये जिज्ञात होता है कि आपकी माँ जीवित है। पोर्चुगल और स्पेन में बच्चे अपने माँ को दिसंबर में सफ़ेद गुलाब को फूल देते हैं। जापान में लाल कार्नेशन दिए जाते हैं। फ्रांस में बच्चे फूल का गुच्छा जैसा बनाया गया केक माँ को देते हैं। स्वीडन में रेड क्रॉस द्वारा प्लास्टिक के बनाए गए नकली फूल बेचे जाते हैं। और युगोस्लाविया में मैट्रिस माँ का दिन बड़े दिन से 2 हफ्ते पहले मनाए जाते हैं। बच्चे अपने माँ को बांधकर इस दिन छोड़ने से पहले तकिया के नीचे छुपाए गए तोहफों का मांग करते हैं। और भाइयों बहनों, अब समय आया है कि मैं भी आज अपनी माँ को याद कर रही हूँ। और आज वो पहली बार है कि इस दुनिया में मदर्स डे के दिन हमारे साथ नहीं है, मगर जैसे कई लोगों के और भी हमने जैसे कहा है कि माएँ जो बिछड़ गई हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी मातृ दिवस के दिन उनको याद करेंगे। और जी हाँ, हमारे दिल को बहुत उदासी छाई हुई है, मगर करे तो करे क्या, जिसको यहाँ इस दुनिया में आना है उनको जाना भी है एक ना एक दिन।
हम सभी को उस रास्ते से गुजरना है, मगर माताएं की जो कुर्बानियां हैं उनको हमें कभी नहीं भूलना है। हर वक्त, हर पल, हर समय उनको अपने साथ ही हमें अपने साथ में लेकर चलना चाहिए। आइए, आज हमने अपने माँ के लिए एक बहुत सुंदर गीत चुना है, और सिर्फ मेरी माँ के लिए नहीं, आप सभी माताओं के लिए जो यहाँ पे अभी जीवित है और जो हमारे सामने नहीं भी है, सभी लोगों के लिए ये गीत मैं उम्मीद करती हूँ आपका मन भाएगा। हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। ये अंधेरे मुझे ये अंधेरे मुझे इसलिए है पसंद, इनमें साया भी अपना दिखाई न दे, इनमें साया भी अपना दिखाई न दे, रोशनी हो वहाँ, रोशनी हो वहाँ, रोशनी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। चांद धुंधला सही, चांद धुंधला सही, गम नहीं है मुझे, तेरी रातों पे रातों का साया न हो, तेरी रातों पे रातों का साया न हो, चांदनी हो वहाँ, चांदनी हो वहाँ, चांदनी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। और मेरी माँ जो हमारे लिए सब कुछ सह जाती है, तो अपमान सह कर भी जो हमारे लिए छुपकर आंसू की बूंदें बहाती रहती है, सबके सामने हंसती रहती है, ना करती है अन्याय हमसे, दिल पर रखती पत्थर जो दिखाती नहीं किसी को, मुस्कुराहट का महमल लगाए घूमती फिरती वो, गिरने से खुद को बचा लेती वो। माँ, तुम वही हो जो प्यार से बनी, ढली वेदना से सींची गई आंसू की धारा से। माँ, तुम ना अमीर ना गरीब हो, ना छोटी ना बड़ी, वन का कांटों का तू है फुलवाड़ी। माँ, तुमको बस केवल माँ हम कहते हैं। आ
मन पर निराशा छाई है, मन पर निराशा छाई है, जीवन बना दुखदाई है। मन पर निराशा छाई है, जीवन बना दुखदाई है। मैं कैसे इतने दुख सहूं, ऐ माँ बता दे। मन पर निराशा छाई है, जीवन बना दुखदाई है। मैं कैसे इतने दुख सहूं, ऐ माँ बता दे। तुमसे सुख की आशा है माँ, सुन लो विनती अब तो है माँ। तुमको जिसने पुकारा, मन से पुकारा माँ, उसको संवारा दे के सहारा माँ। तुमसे सुख की आशा है माँ, सुन लो विनती अब तो है माँ। तुम पे भरोसा है सदा, बंधन हजारों है लगे, बंधन हजारों है लगे। बेगाने हो गए सगे, बंधन हजारों है लगे। बेगाने हो गए सगे, मैं किसको अपना कह सकूं, ऐ माँ बता दे। बंधन हजारों है लगे, बेगाने हो गए सगे। मैं किसको अपना कह सकूं, है माँ बता दे। एक पल जीना लागे माँ, सुन लो विनती अब तो है माँ। जब से तुमको निहारा, मन में निहारा माँ, ऐसा लगा के चमका सितारा माँ। कर दो मन को उजला है माँ, सुन लो विनती अब तो है माँ। तुमसे सुख की आशा है माँ, सुन लो विनती
अब तो हे माँ तुम पे भरोसा है सदा। राम का दैवत्य हुआ प्रस्फुटित कौशल्या के स्नेह सिक्त लालन पालन से। लवकुश बंधु दोनों हुए व्याकित लब्ध गुणवती महान माँ सीता के कारण ही। जीजाबाई के कुशल महत्व ने ही बनाया शिवाजी को महान शूरमा। पुतलीबाई के वात्सल्य प्रेम के बूते ही गांधी बने थे महात्मा। और माँ ही महानतम सकल विश्व के प्राणियों के लिए देती है जन्म, जो उन्हें अरु करती लालन पालन प्रेम से। यदि तुम अपने माँ बाप से प्रेम करोगे तथा उनकी सेवा करोगे तो भगवान खुद ही तुम्हारे पास चले आएंगे। एक बहुत सुंदर कहानी है पुंडरीक के बारे में, और किस तरीका से उन्होंने अपने मातृ और पितृ का सेवा किया। तो पुंडरीक प्रतिदिन भगवान पांडुरंग के मंदिर में जाया करते थे, और एक दिन वे अपने माता पिता की सेवा में इस कदर व्यस्त थे कि मंदिर ना जा सके। इस पर भगवान पांडुरंग खुद ही उनके पास चले आए। उस समय पुंडरीक अपने माता पिता के पांवों को दबा रहे थे। भगवान को देखकर कि पुंडरीक ने उनकी ओर एक ईंट भी खिसका दी और उसी पर बैठकर प्रतीक्षा करने की विनती की। वे बिना रुके माँ बाप की सेवा जारी रखना चाहते थे, और इस काम से फुर्सत मिलने के बाद ही पुंडरीक ने अपने इष्ट प्रभु को प्रणाम किया। तो पांडुरंग अपने भक्त के इस व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न थे। उनको आशीष देते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो व्यवहार भला रहेगा तो भगवान चलकर स्वयं तुम्हारे पास चले आएंगे। माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। उनकी सेवा को ही प्रभु की सेवा समझो, और तुम्हें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपने पास आने के लिए मजबूर करो। व्यक्ति मनचाही नारी को पत्नी तो बना सकता है, लेकिन माँ बाप का जो चयन नहीं कर सकता है, और सिर्फ प्रभु ही अपने माता पिता का चयन कर सकते हैं। कामना है कि तुम माँ बाप की सेवा करके उनके आशीर्वाद प्राप्त करो, और इस प्रकार सारे संसार के सामने बढ़िया नमूना पेश करो। स्वामी सत्य साई बाबा जी ने महसूस करते हैं कि आजकल माता पिता का जो उपयुक्त सम्मान नहीं किया जा रहा है, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर भी उन्हें याद किया जाता है और काम निकलने पर परंतु भुला दिया जाता है। तो यदि कभी कभार माता पिता तुम्हारे विचारों से सहमत ना हो तो उन्हें अपने विचारों की अच्छाई समझाने का प्रयत्न करो। उनसे बेरुखी के साथ बोलने से वे तुम्हारी बात को ना समझ पाएंगे। इसका विपरीत असर होगा, और इसके बजाय शांत रहो और धीरज के साथ उनकी बात को सुनो। तभी जाकर तुम उन्हें अपने विचार समझा पाओगे। सारी खुशियाँ पाले, कोई यहाँ इंसान जग में चाहे सारी खुशियाँ पाले। अगर माँ नहीं तो बंदे नहीं है ये खुशियाँ काम की। कोई यहाँ कितना बड़ा हो चाहे सारी दुनिया पाले, अगर माँ नहीं तो बंदे नहीं है ये दुनिया काम की।
सारे मिल जाएंगे भाई बहन बन के सगे। यूं तो जाएंगे भाई बहन बन के सगे। भेद जब ये खुल जाएंगे रिश्ते सभी होंगे झूठे। कैसा बना रिश्ता माँ का जिसे कोई भी ना ठगे। कैसा बना रिश्ता माँ का जिसे कोई भी ना ठगे। कोई रिश्तेदारी का जो प्यार कितना भी वो पाले, अगर माँ नहीं तो बंदे नहीं रिश्तेदारी काम की। जोगी हो या हो संसारी माँ का प्यार चाहें सभी। जोगी हो या हो संसारी माँ का प्यार चाहें सभी। माँ न हो तो नम हो जाए आंसुओं से आंखें कभी। ममता भरी डोर है ये सांसों से हमेशा जुड़ी। ममता भरी डोर है ये सांसों से हमेशा जुड़ी। ओ माँ तो माँ रहेगी भैया कोई कितना भी झुठलाए। अगर माँ नहीं तो बंदे नहीं कोई हस्ती काम की। ओ कोई यहाँ इंसान जग में चाहे सारी खुशियाँ पाले, अगर माँ नहीं तो बंदे नहीं है ये खुशियाँ काम की। अगर माँ तो बंदे नहीं है ये खुशियाँ काम की। अगर माँ नहीं तो बंदे नहीं है ये दुनिया काम की। जहाँ कहीं है खुशहाली है, जहाँ सुख की हरियाली, वहाँ बड़ी जीवनदानी माँ है। जहाँ जिया पाप से खाली है, जहाँ मुखड़ों पे लाली, सदा वहाँ सुख कल्याणी माँ है। चाहे संसारी चाहे दरबारी, माँ ने दिखाई है सभी को दुनिया। चाहे गुणकारी चाहे बलशाली, सबको जगत में हिलाने वाली माँ। कहते हैं सब लोग सियाना ना ही है कोई माँ के समान
है सब देव बखाना, नहीं है कोई माँ के समाना। जहाँ कहीं है खुशहाली है, जहाँ सुख की हरियाली, वहाँ बड़ी जीवनदानी माँ है। जहाँ जिया पाप से खाली है, जहाँ मुखड़ों पे लाली, सदा वहाँ सुख कल्याणी माँ है। ममता भरी जहाँ छाँव है, वहीं स्वर्ग का प्रिय धाम है। माँ का ये साया जहाँ लहराया, धन सुख सभी वहीं पे मिलते। माँ की दुआएं जो जन पाए, उसके तो भाग हमेशा खुलते। माँ का ये साया जहाँ लहराया, धन सुख सभी वहीं पे मिलते। माँ की दुआएं जो जन पाए, उसके तो भाग हमेशा खुलते। कहते हैं सब लोग सियाना, नहीं है, कोई माँ के समाना। अरे करत है सब देव बखाना, नहीं है। कोई माँ के समाना। जहाँ कहीं है खुशहाली है, जहाँ सुख की हरियाली, वहाँ बड़ी जीवनदानी माँ है। जहाँ जिया पाप से खाली है, जहाँ मुखड़ों पे लाली, सदा वहाँ सुख कल्याणी माँ है। ममता भरी जहाँ छाँव है, वही स्वर्ग का प्रिय धाम है। ममता भरी जहाँ छाँव है, वही स्वर्ग का प्रिय धाम है। ममता भरी जहाँ छाँव है, वही स्वर्ग का प्रिय धाम है। भारतवर्ष में माता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हर व्यक्ति की माँ होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज माता के प्रति प्रेम और श्रद्धा में कमी आ रही है। लोग माँ के सुख की ओर बेखबर बने हैं और उसको सुखी बनाने की कोशिश करना तो रहा दूर। सारे जगत में माता के प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इनके अतिरिक्त भी विश्व प्रसिद्ध दूसरे कई लोगों ने अपनी माता के कुशल पालन पोषण के बूते ही महानता प्राप्त की। माताएं बच्चों के सामने जैसा आदर्श प्रस्तुत करेंगी, बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। माता को विश्व भर में सदैव पावन और आदरणीय माना जाता रहा है और इस पर धन, वैभव या विद्वता का कोई असर नहीं पड़ता है। और इस आदर्श का जो आधार है चरित्र होता है। हर माता अपने बच्चे के कल्याण की कामना करती है। विश्व में बुरे बच्चे कई मिलेंगे, लेकिन बुरी माता ढूंढे भी नहीं मिलेगी। आज आदर्श बच्चों की भारी जरूरत है। ऐसे बच्चे सदैव माता के आदर्श का अनुसरण करेंगे और उसकी आज्ञा का पालन करेंगे और उन्हें माता की नसीहतों को अपने दिलों पर अंकित कर लेना चाहिए। और भाइयों बहनों, माँ आपका जो गहरा संबंध है वो बलिदान और प्यार के लिए है। भगवान का आशीर्वाद आप पर बरसे और जो आंसू आपने हमारे लिए बहाए हैं उसके लिए धन्यवाद। और उन खास चीज़ों के लिए जो कि आपने मुझे दिया है, जो कुछ भी और जो भी आशा हम रखते हैं बनने की, वो सब हम अपनी फरिश्ते जैसी माँ के आभार मानते हैं। और माँ का जो हृदय है बहुत ही नवनीत सा स्निग्ध होता है, वह सहज ही पिघल जाता है। उसके हृदय में सदा एक प्रेम सागर लहराता है और फिर भी वह प्रेम की प्यासी रहती है। माताएं घर की, समाज की, राष्ट्र की और मानवता की एक
खम्बे समान होती है। और इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैं अब आपसे विदा ले रही हूँ। हमारी ओर से, झनकार वुमेन्स हिंदी प्रोग्राम की ओर से सभी माताओं को हैप्पी मदर्स डे, नमस्ते। और आखिरी में एक बहुत ही प्यारा गीत आप सभी माताओं के लिए छोड़े जा रही हूँ। वो कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती, कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती। कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती।